हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत शर्मा स्टैटिस्टिक्स। तो आजकल हम जो अपनी लेक्चर सीरीज में अपना टॉपिक कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे। तो इसमें कुछ मुझे मैसेजेस या क्वायरीज भी आ रही थी, क्योंकि जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे तो वी आर मोर कंसर्न रिगार्डिंग सैंपल। तो जब हम सैंपल की बात करेंगे तो हम स्टैंडर्ड एरर के साथ बहुत कंसर्न रहते हैं। तो बहुत सा कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स में, कई बार रहता भी है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर। कि कई बार बच्चे रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं या उसमें प्लस माइनस वैल्यूज लिखी होती हैं, तो कई जगह वो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा होता है, कई जगह वहां पे क्या किया होता है, कई जगह वहां पे वो स्टैंडर्ड एरर किया होता है प्लस माइनस करके। तो क्वायरीज रहती हैं कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड एरर है, ये दोनों सेम चीजें हैं या नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इस पे आज आपका एक बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वर्सेस स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो हल्की सी पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन एक वेरिएबिलिटी का या डिस्पर्शन का हमारे पास मेजर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है कि हमारे जो डाटा सेट है या डाटा सीरीज है, वो हमारे एवरेज से इंडिविजुअल पॉइंट कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी हम जब अगर हम बोलते हैं तो स्क्वायर रूट होता है ये, जिसमें हम डेविएशंस निकालते हैं मीन से x माइनस एक्स बार करके। बट ये बताता क्या है कि जो हमारे डाटा सेट का मीन है, उस मीन से हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी दूरी पर है, वो हमारा डाटा पॉइंट, इंडिविजुअल डाटा पॉइंट कितनी स्कैटरनेस पे है डाटा सेट पे, तो वो हमारा बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसे इसका समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इट्स अंडर रूट फॉर्मूला होता है, तो उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो सिंपल जो आपको इसका फर्स्ट पॉइंट है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपका बताता है वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटी ऑफ ईच डेटा पॉइंट फ्रॉम मीन एवरेज इन अ डेटा सेट, और कोई भी हमारे पास डेटा सीरीज सीरीज होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बताएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा ये चीज। ठीक, और सब फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूं इसमें, पर जनरली क्या होगा कि जितना हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा होगा, उतनी हमारी क्या है कि हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से ज्यादा दूरी पे होंगी, ज्यादा स्कैटर्ड होंगी वो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा इसमें सेकंड पॉइंट की बात करें कि अब स्टैंडर्ड एरर क्या चीज है, तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि स्टैंडर्ड एरर का ज्यादा कंसर्न होता है हमारा सैंपल के साथ, सैंपल स्टैटिस्टिक जो हम करते हैं तो उसके साथ है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा पॉपुलेशन या सैंपल में, दोनों में हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर देते हैं टर्मिनोलॉजीज। तो अब जो सैंपल में हमारी क्या है, यूज करेंगे स्टैंडर्ड एरर, तो वो क्या होगा बताएगा? ये भी वेरिएबिलिटी, तो वेरिएबिलिटी बताएगा ये डिफरेंट सैंपल स्टैटिस्टिक्स की या मीन की अक्रॉस द रिपीटेड सैंपल्स फ्रॉम एनी पॉपुलेशन या फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। अब थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूजिंग रहेंगी इसकी डेफिनेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम ऊपर निकालेंगे उसको डिवाइडेड बाय रूट एन मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर देते हैं। इसका मैं यहाँ फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ कि स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन मींस जो भी हमारे सैंपल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा स्टैंडर्ड एरर है, वो हमें क्या बताएगा कि हमारा जो एस्टिमेट है वो कितना प्रिसाइजली हमारी ट्रू पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताएगा कि हाउ प्रिसाइजली
the sample is a true representative of population, कि जो हमारा सैंपल मीन जो आया है, उसका जो सैंपल मीन हमारा एस्टिमेट है, वो हमारी पॉपुलेशन के लिए कितना ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसमें हल्का सा मैंने आपको बता दिया है। अब एक मैं बेसिक सा आपको इसमें एग्जांपल लेके इसके बारे में बताना चाहूंगा। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, ठीक है, तो मोस्टली हम क्या बात करेंगे, एग्रीकल्चर साइंसेज की हम बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर साइंसेज से ही मैं एक एग्जाम्पल हल्का सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम वही लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, एक एप्पल ऑर्चर्ड है। बिल्कुल ये कंसेप्ट आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एप्पल ऑर्चर्ड। यहां पे मेरे पास क्या है, एप्पल के फॉर एग्जाम्पल 200 प्लांट्स, 200 प्लांट्स मेरे पास लगे हुए हैं, ठीक है। अब कोई रिसर्चर या मैं ही जाता हूं और मुझे ये देखना है, और मैं कहता हूं कि जी यहां से आप 20 प्लांट्स का सैंपल ले लीजिए और उसका एवरेज निकालिए, ठीक है। रैंडमली कोई भी जाएगा, मान लो कि फर्स्ट पर्सन गया, मान लो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिसर्चर वन। रिसर्चर वन ने किया कलेक्ट 20 सैंपल्स विथ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, मान लो। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये R1 लिख रहा हूँ, मींस रिसर्चर वन। अब मैंने मान लो उनको यही बोला कि प्लांट्स की हाइट लेके आओ, तो यहाँ पे मान लो वो हाइट लेके आ गया, ठीक है। हम कोई यूनिट नहीं लिख रहे हैं, वैसे ही रैंडमली लिख रहे हैं, 11, 12, 10, 13, 18 अप टू सो ऑन। कि इनमें क्या किया रिसर्चर ने, 20 प्लांट्स की उसने हाइट मेजर कर ली। अब हम बोलेंगे कि इसका मीन निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मीन हमारा यहाँ पे आ गया, मीन हमारा इन सब ऑब्जर्वेशंस का आ गया, जो ये हमारे पास ये 20 ऑब्जर्वेशंस थी, मान लो इसका मीन आ गया हमारे पास 14। 14 कि जो 20 प्लांट्स की एवरेज हाइट है दैट इज 14। क्लियर यहां तक बात आपको? अब मैं यही बोलता हूं कि यहां से आप इसी ही डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, ठीक है। अब मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आ गया फॉर एग्जांपल 3, हाइपोथेटिकली ले रहा हूं। अब क्या होगा कि ये जो 3 आपका आया है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हर एक ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी 3 यूनिट्स, ठीक है। 3 यूनिट्स वेरी कर रही है, कुछ क्या होगी 14 से ज्यादा होगी, कुछ 14 से कम होगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस हमने ये रैंडम लिखी हैं, यहाँ जैसे 18 है तो ये ज्यादा जा रहा है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने की बात कर रहा हूँ कि मान लो कि 14 इसका मीन आया और 3 आ गया हमारे पास इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हर एक 20 प्लांट जो थे वो अपने स्कैटर्ड मीन से, ये जो हमारा मीन है इससे कितनी दूरी पर है, कितनी स्कैटर्डनेस है, तो ये चीज तो हमारी बनती है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? अब स्टैंडर्ड एरर क्या होगा अगर मैं इसी डेटा का स्टैंडर्ड एरर निकालूं फॉर एग्जांपल। अब स्टैंडर्ड एरर क्या होगा मेरा, 3 डिवाइडेड बाय रूट एन मीन्स √20 में भी स्टैंडर्ड एरर मेरा यहाँ पे आ गया है, मान लो 0.9 आ गया, मान लो हाइपोथेटिकली वैल्यू लिख रहा हूं मैं, वैसे कि मान लो 0। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, 0.9 जो आपका स्टैंडर्ड एरर आया है, ये मैं इस पेन से थोड़ा सा आपको क्लियर करूं, ये जो 0.9 आया है दैट इज स्टैंडर्ड एरर, इट मींस कि जो हमारी ऑन ट्रू एवरेज आई है, सैंपल की एवरेज कितनी आई है 14 आई है, तो वो 14 से ट्रू पॉपुलेशन की मेरे पास यहाँ पे क्या है 200 प्लांट्स है, तो मे बी ये कुछ प्लांट्स मेरे
अगर मैं दोबारा कोई सैंपल यहाँ पे लेने जाऊंगा, मान लो रिसर्चर 2 को अब मैं भेजता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिसर्चर 2 को भेजा, तो ये जो मेरा स्टैंडर्ड एरर है ये क्या बता रहा है कि एवरेज से, जो ये एवरेज है, ये मेरा ट्रू पॉपुलेशन से कितना वेरी कर रहा है, मान लो 0.9 आगे पीछे है, कि मेरा जो स्टैंडर्ड एरर आ रहा है वो 0.9 आ रहा है इन केस। अब उसी तरह से क्या होगा कि अगर मान लो कोई रिसर्चर 2 गया, उसने भी यहाँ पे कोई 20 ऑब्जर्वेशंस ले ली अपनी, तो 20 ऑब्जर्वेशंस ले ली तो वो भी यहाँ पे क्या करेगा, मीन निकालेगा, यहाँ पे मीन आ जाएगा उसका, यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, इसी डाटा का मेरा यहाँ पे मान लो स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। तो ये जो स्टैंडर्ड एरर मेरे पास वैल्यू आ रही है, ये क्या बता रही है मुझे, स्टैंडर्ड एरर ये बता रहा है कि जो मेरा ये मीन आ रहा है 14, जो मेरा मीन है, ये चीज मेरी ट्रू पॉपुलेशन के कितने रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब कि जो मेरे पास 20 प्लांट है, अगर मैं दोबारा कोई गया तो जरूरी नहीं है वो वही 20 प्लांट उठाएगा, रैंडमली वो कोई, जैसे 1 to 200 तक हमने मार्किंग की है, किसी ने 12 15 18 इस नंबर के प्लांट्स उठा लिए, रिसर्चर 2 गया, जरूरी थोड़ी जो रिसर्चर 1 गया वही वो सेम 20 प्लांट आइडेंटिफाई करेगा, वो कोई दूसरे 20 प्लांट आइडेंटिफाई करेगा 200 में से, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, उसका भी एक मीन आएगा। तो जब इन सब स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हम एक उनका एक एवरेज अगर हम देखेंगे सब चीजों का, तो वो हमें क्या बताएगा कि हमारी ट्रू पॉपुलेशन जो थी 200 प्लांट्स थी, उसका जो मीन है वो लगभग हमारा 0.9 ही वेरी करेगा, कि उसमें जो वेरिएशंस कितनी आएंगी, 0.9 आएगी। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या बताएगा, इंडिविजुअल सेट की ऑब्जर्वेशन हमारे मीन से कितनी दूर है। तो मे बी आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो इस पे हम थोड़ा सा और ब्रीफली कर लेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स अगर मैं आपको बताऊं स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर के, तो इसके क्या यूजेस हैं या हम क्या इसके इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करता हूं मैं, अ, एक जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे लिख देते हैं स्टैंडर्ड एरर। तो एक जनरल सा बेस कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका बेसिकली क्या डिफरेंस है। अब जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं, अगर जिनके बारे में हम बात करेंगे, तो ये भी क्या करेगा, वेरिएबिलिटी मेजर करेगा, वेरिएबिलिटी, बट किसकी करेगा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की, किसकी करेगा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फ्रॉम मीन, कि मीन से वो कितनी दूरी पे है। और स्टैंडर्ड एरर क्या मेजर करेगा, होल स्प्रेड, पूरा स्प्रेड ऑफ सैंपल मीन, किसका स्प्रेड करेगा, या सैंपल स्टैटिस्टिक्स का। तो जनरली हम क्या बोल देते हैं, होल स्प्रेड ऑफ सैंपल मीन। एक तो ये इन दोनों में बहुत ही की डिफरेंस है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या करता है, इसमें क्या होती है कि वेरिएबिलिटी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। डाटा सेट में जितनी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बड़ी होगी, तो उतना क्या होगा, हमारा डाटा सेट जो होगा वो ज्यादा दूर होगा मेन वैल्यू से, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी डिक्रीजेस वेरिएबिलिटी इन डाटा सेट, ये डिक्रीज करता है। और स्टैंडर्ड एरर क्या चीज बताएगा, प्रिसीजन सैंपल स्टैटिस्टिक्स का, ये इस चीज को डिक्रीज करेगा। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज द प्रिसीजन ऑफ डाटा सेट, या सैंपल स्टैटिस्टिक्स आप बोल सकते हो, प्रिसीजन ऑफ सैंपल एस्टिमेट, इस चीज को ये करेगा, ठीक है। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है इन दोनों का की डिफरेंस, विद द चेंज इन इंडिविजुअल यूनिट्स नंबर ऑफ सैंपल साइज अगर आप बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे जनरली क्या है, वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज, नो चेंज विथ चेंज इन
डाटा सेट, डाटा सेट या ऑब्जर्वेशंस आप कुछ भी कर लो। हाँ, बट स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन सैंपल साइज। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों करता है। ये क्या करेगा, स्टैंडर्ड एरर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एन, दैट इज सैंपल साइज। अब ये क्यों करता है? अब जैसे हमने बात की कि जो आपका सैंपल स्टैटिस्टिक्स किसका होगा, स्टैंडर्ड एरर में बताएगा। तो जब स्टैंडर्ड एरर, अब मान लो हमने 20 ऑब्जर्वेशंस ली हैं, दोबारा 20 ली, अगर हम 20 के बजाय 30 कर लें, 40 कर लें, 50 कर लें, तो क्या होगा, वो तो जितनी हम पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं वो तो उसको अप्रोच कर रहा है। तो जितना हम पॉपुलेशन को कवर करते जाएंगे, सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे, वो तो ऑलमोस्ट ट्रू के लिए ही पहुंचता जाएगा आपका। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि अगर स्टैंडर्ड एरर हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है विद द इंक्रीज इन सैंपल साइज। ठीक है, फॉर्मूला इसका मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब एक तो क्या बताया कि वेरिएबिलिटी इन डाटा इसने, और उसने बताई वेरिएबिलिटी इन एस्टिमेट में। तो ये कुछ की पॉइंट्स, की फीचर्स थे स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन के। आई होप आपको समझ आया होगा या नहीं आया होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट भी कर सकते हैं। सो काइंडली फॉलो करते रहिए और देखते रहिए। मेरा यूट्यूब चैनल अजीत शर्मा स्टैटिस्टिक्स के नाम से है। कुछ और भी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी चाहिए होगी तो हम शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, और ज़रूर फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।